नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं भूले बिसरे गीत जिसको कहा जाता है, विविध भारती पर गाने पुराने फिल्मों के लगते थे, उसमें एक घंटा भूले बिसरे गीत ऐसा प्रोग्राम होता था। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भूले बिसरे मीत ऐसा एक प्रोग्राम किसी ने चलाना चाहिए। और भूले बिसरे मीत यानी मित्र होता है, दोस्त होता है, अपने पुराने नए सहयोगी होते हैं जिनको मित भी बोला जाता है। जो दिल से जुड़े लोग होते हैं उनको आपस में मित बोला जाता है, यानी मित्र बोला जाता है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में आजकल बहुत सारे पुराने नए दोस्त एक दूसरे को इतने जल्दी भूल रहे हैं कि उनकी यादें ताज़ा करके अपने मीत को कम से कम याद करो। जैसे भूले बिसरे गीत, वो अच्छे गीत थे, लेकिन बहुत दिन अगर सुनते नहीं है तो भूल जाते हैं, बिसरे जाते हैं। तो उनको याद करने की जैसी कोशिश की जाती है, उसी ढंग से भूले बिसरे मीत जो है महाराष्ट्र की राजनीति के, उनको याद करना ज़रूरी है। महाराष्ट्र की या मराठी मीडिया में आजकल ऐसा एक भूला बिसरा मीत है जिसका नाम है नवाब मलिक। पूरे दिन संजय राउत या किरीट सोमैया दिखाए जाते हैं, लेकिन किसी को याद नहीं कि यार हम लोग तो दिन में 10-10, 12-12 घंटे नवाब मलिक नाम के एक शख्स को दिखाते थे। वो क्या बोलते हैं, ये क्या आरोप करते हैं, किसका मजाक उड़ाते हैं, किस पर आरोप करते हैं, ये हम बार बार दिखाते हैं। ऐसा एक मराठी या मुंबई की मीडिया का मित दोस्त हुआ करता था जिसका नाम है नवाब मलिक, जो बेचारे आजकल मुंबई के आर्थर रोड जेल में पड़े हुए हैं। उनकी याद तक किसी को नहीं आती है। अच्छा, एक बात है, खबर तो होती है, कहीं कोने में एक खबर छप दी जाती है, बोल दी जाती है, भूल जाते हैं कि 14 दिन के बाद फिर से उनका रिमांड बढ़ाना पड़ता है या उनकी कस्टडी बढ़ानी पड़ती है, तो उनको कोर्ट में पेश किया जाता है और कोर्ट फिर 14 दिन की कस्टडी बढ़ा देते हैं और फिर वो, शायद मेरा ख्याल है कि उनको आर्थर रोड जेल से बाहर भी नहीं निकाला जाता। डायरेक्टली उनके वकील आते हैं और बोल देते कि भैया कस्टडी बढ़ गई और कुछ नहीं है। हाँ, बीच बीच में नवाब मलिक हाई कोर्ट में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उनके खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ है, वो हटाने के लिए, खारिज करने के लिए जाते हैं और वहाँ से भी नकारा जाता है। तो लेकिन वो जो खबरें होती है वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं होती जितनी प्रोमिनेंट खबरें नवाब मलिक खुद देते थे। हर रोज़, आजकल जैसे संजय राउत दिखाई देते वैसे हर रोज़ नवाब मलिक हमको टीवी पर दिखाई देते थे और वो नई नई घोषणा करते थे। आपको याद है, अर्णब गोस्वामी को तो सुसाइड करने की स्थिति आ जाएगी, वो सुसाइड करेगा, ये भी भविष्य किया था नवाब मलिक ने 1.5 साल पहले। वो तो अपना चैनल चला रहा है, लेकिन नवाब मलिक जेल में जाकर पड़े। अनिल देशमुख है, अभी कम से कम मेरा ख्याल है 4-5-6 महीने होने को आए, अनिल देशमुख जेल में पड़े। बीच में उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको अस्पताल में ले जाना पड़ा था। उसके बाद अब ईडी से उठाकर सीबीआई को इनका कब्जा दे दिया गया है। लेकिन भूल गया मीडिया, एक समय था कि अर्णब गोस्वामी को सीधा करेंगे, इसको सीधा करेंगे, उसका सीधा करेंगे। कितने जोर शोर से घर से निकले नहीं तो कैमरे का सामने अनिल देशमुख खड़े हो जाते थे और क्या क्या बातें करते थे। दिन में 4-6 घंटे अनिल देशमुख टीवी पर दिखाए जाते थे। आज हमारे पत्रकार दोस्त मुंबई के या दिल्ली के या और जगह के भूल गए अनिल देशमुख नाम के कोई हमारे मित्र हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे। तो अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो, ये आजकल मीडिया के भूले बिसरे मीत हो गए। इसलिए मुझे लगा कि उनकी याद हमें आनी चाहिए, हमको याद करके देनी चाहिए
मीडिया को कि भैया कभी ना कभी 1 साल 1.5 साल पहले तक ये हमारे मिथ हुआ करते थे, हम इनकी खबरें बनाते थे, उनको बड़ी जोर शोर से लोगों के सामने पेश करते थे। ये जो किसी को चैलेंज करते थे, किसी को धमकाते थे, किसी को सलाह देते थे, हम खबर बन के उनको पेश करते थे और आज जेल में पड़े रहे बेचारे। तो उनकी खबर तक नहीं लेते हम लोग कि भाई उनकी तबीयत कैसी है। अब देखो बीच में एक बात हो गई थी कि अनिल देशमुख का हाथ कहीं से कंधे से निकल गया था तो उनको एडमिट करना पड़ा, इसकी खबर तक नहीं आई। यानी भूले बिसरे मीत, समझा, भूले बिसरे मीत। ये भूले बिसरे मीत छोड़ो, ये तो पतित हो गए, इनको कभी तो मीडिया ने पावन करना चाहिए। ये इतने पतित हो गए कि इनकी खबरें तक नहीं आती। और आज हमारे नए मीत है किरीट सोमैया या संजय राउत, ये कभी पतित हो गए पता नहीं मुझे। अब देखिए मीडिया की तो बात छोड़ दो, मीडिया की तो बात छोड़ दो, लेकिन ये सबसे बड़े निकटवर्ती नज़दीकी अगर कोई किसी के हो गए तो वो शरद पवार के थे, क्योंकि शरद पवार के पार्टी के ये दोनों सीनियर मिनिस्टर थे। अनिल देशमुख तो होम मिनिस्टर रहे और शरद पवार के लाडले हुआ करते थे। आपको याद होगा कि शरद पवार को जब पूछा गया था कि अनिल देशमुख पर परमवीर ने आरोप किया था तो उनके बचाव में शरद पवार ने दिल्ली में 2 दिन लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकार परिषद ली थी और अनिल देशमुख कैसे बिल्कुल निरपराध है, निष्पाप है, ये बोलने की कोशिश की थी और आधे में ही उनको प्रेस छोड़नी पड़ी थी, आपको याद होगा। और उसके बाद अनिल देशमुख ने इस्तीफा दे दिया था और गायब हो गए थे। कहाँ गायब होते, फरार घोषित करने का होने की चर्चा शुरू हो गई थी उनको फरार घोषित करने की, लेकिन नवंबर में, पिछले साल नवंबर में वो हाजिर हो गए और 2 नवंबर को उनको ईडी ने अरेस्ट कर दिया था। वहाँ से आज तक वो भी नवाब मलिक जैसे सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, उन पर जो एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है वो कैंसिल करने के लिए दलीलें पेश कर रहे हैं। कोर्ट उनको कोई दिलासा नहीं दे रही है। लेकिन शुरू में इनको बचाने की जितनी कोशिश शरद पवार जी कर रहे थे, आजकल शायद शरद पवार भी उनको भूल गए, बिल्कुल भूल गए। लेकिन एक बात आपको समझनी चाहिए कि अनिल देशमुख का तो इस्तीफा लिया गया था, नवाब मलिक का इस्तीफा तक नहीं लिया है। उनके खाते निकाले गए, उनके मंत्रालय निकाले गए, लेकिन उनको मंत्री रखा है। यानी कपड़े उतारे गए, लंगोटी अपनी जगह रखी है। और आज भी नवाब मलिक जेल में पड़े हैं, 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन वो मंत्री तो है, मंत्री पद से उनको हटाया नहीं। लेकिन खुद शरद पवार भी उनको भूल गए, बिल्कुल भूल गए। अब कल परसों की तो बात है, शरद पवार ने अपने दिल्ली के निवास पर महाराष्ट्र के सब एमएलए एमपीज का एक भोज रखा था, स्नेह भोजन रखा था। सब पार्टियों के कुछ ना कुछ लोग तो वहाँ हाजिर हुए थे, संजय राउत भी थे, बीजेपी के नितिन गडकरी भी थे। और दूसरे दिन उठकर शरद पवार अचानक प्रधानमंत्री के पास पहुंच गए और जब प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो गई, कुछ 20-25 मिनट में उन्होंने कुछ बोला भी, मोदी जी ने सुना भी। अब क्या बोले ये तो बीजेपी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से या मोदी जी की तरफ से सामने नहीं आया। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि भाई पवार साहब आए थे, उन्होंने क्या बताया, ये तो मोदी जी ने नहीं बताया। लेकिन खुद पवार साहब 2 घंटे बाद प्रेस के सामने आ गए और उन्होंने बता दिया कि उनके पार्टी का एक एमएलए लक्षद्वीप से आता है, उसके लक्षद्वीप के कुछ मसले हैं, वो लेकर वो प्रधानमंत्री से मिले थे। और जाते जाते उन्होंने कुछ बातें और भी की। उसमें से एक बात थी, संजय राउत के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। अब देखिए, संजय राउत तो इनकी एनसीपी पार्टी के है नहीं, वो तो शिवसेना के हैं। हाँ, लेकिन बात है कि वो शरद पवार के लाउड स्पीकर बन के, प्रवक्ता बन के काम करते हैं। और उन्होंने खुद बोल दिया कि मैं शरद पवार का आदमी हूँ, ये तो दुनिया जानती है।
तो उनके लिए कोई वेदना बताइए, क्योंकि अभी तक संजय राउत पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, उनके खिलाफ कोई मसला नहीं है। हाँ, उनके वाइफ और बेटी की कुछ प्रॉपर्टी का मामला है जो ईडी जिसकी जांच कर रही है और उसके सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, और उस पर ही संजय राउत बौखला गए, पूरे बौखला गए, बोलते मुझे ही अरेस्ट कर दो। अब बात यह कि अगर आपके खिलाफ कोई मामला है ही नहीं, संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, उनके खिलाफ अभी भी ईडी हो या और कोई सेंट्रल एजेंसीज हो, वो किसी भी मामले में संजय राउत या उद्धव ठाकरे इनके खिलाफ कोई जांच नहीं कर रही है। जांच तो बाकी लोगों की चल रही है। संजय राउत की पत्नी जो थी उनको बुलाया गया था, और जब बुलाया गया तो ईडी के सामने हाजिर होने से पहले उन्होंने कुछ 55 लाख का जो कर्जा उठाया था प्रवीण राउत के अकाउंट से, वो वापस कर दिया था। हाँ, प्रवीण राउत को अरेस्ट हो गई है, लेकिन संजय राउत का नाम इस जांच में कहीं भी नहीं है। आपने कहीं सुना है संजय राउत के खिलाफ ये आरोप है, संजय राउत के कुछ डॉक्यूमेंट की इंक्वायरी चल रही है? बिल्कुल नहीं। अगर जांच चल रही है तो संजय राउत की बेटियां हो, उनकी शादी में कहां से खर्चा हुआ उस पर हो गई है, ये खुद संजय राउत ने बताया। उनकी वाइफ को बुलाया गया था कि भाई ये प्रवीण राउत से क्या आपने क्यों पैसे उठाए, कैसे उठाए, क्या वो मामला आ गया, लेकिन संजय राउत के खिलाफ तो कुछ भी नहीं है। तो संजय राउत के खिलाफ कोई बात है ही नहीं, तो उनके साथ नाइंसाफी हुई ये बताने के लिए पवार साहब प्रधानमंत्री के पास क्यों पहुंचे? हाँ, अगर बोलना ही है इंसाफी हो नाइंसाफी हो, जो कुछ बताना है तो वो नवाब मलिक के लिए बोलना चाहिए था, अनिल देशमुख के लिए बोलना चाहिए था, जो पवार साहब बार बार प्रेस में और जगह बोल देते, मीटिंग में बोल देते कि अनिल देशमुख को अंदर रखा गया, उनको जेल में रखने का एक एक दिन का एक एक घंटे का हिसाब बीजेपी को देना पड़ेगा, ये तो बोलते। तो फिर वही बात शरद पवार जी ने प्रधानमंत्री के सामने क्यों नहीं रखी कि भाई हमारे दो अच्छे साथी है, बड़े समाज सेवी है, समाज के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी समर्पित की है, फिर भी उनको पुलिस ईडी और सीबीआई सता रही है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये तो पवार साहब ने बताया नहीं प्रधानमंत्री को। अगर बताते तो प्रेस में भी बोल देते ना, लेकिन प्रेस में उन्होंने इतना ही बताया कि संजय राउत के साथ नाइंसाफी हो रही है, ये मैंने प्रधानमंत्री को बता दिया और दिखा दिया। तो इसका निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही निकलता है कि खुद पवार साहब भी अनिल देशमुख और नवाब मलिक को भूल गए, और इस बात पर जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद के एमपी है इम्तियाज जलील, उन्होंने भी उंगली उठाई कि आप संजय राउत के लिए प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी के जो मिनिस्टर है आज भी नवाब मलिक के बारे में कुछ नहीं बोलते। ये क्या बात हुई? अपनी पार्टी का एक मंत्री जेल में जा पड़ा है और उसके लिए शरद पवार प्रधानमंत्री से एक शब्द तक नहीं बोलते, और संजय राउत के लिए बोल रहे। तो मसला यहां तक आ पहुंचा है कि खुद शरद पवार भी अभी अनिल देशमुख और नवाब मलिक को भूल चुके हैं। कभी कभी दिखावे के लिए बोल देते, मीटिंग में हो या किसी प्रेस वाले कोई सामने आए और सामने से पूछे तो बोल देते हैं कि भाई नहीं, इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहा है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। लेकिन उन दोनों पर कोर्ट मोहर क्यों लगा रहा है, ये ना पूछा जाता है पवार साहब को, ना पवार साहब उसके बारे में कुछ बोलते। तो बात सीधी है, जब आप संजय राउत के लिए प्रधानमंत्री के पास जाते हो तो नवाब मलिक और अनिल देशमुख के लिए प्रधानमंत्री से क्यों नहीं मिलते? तो निचोड़ यही निकलता है कि पवार के लिए भी अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो
ये भूले बिसरे मीत हो गए, भूले बिसरे मीत हो गए। तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे बेचारे। इसलिए मैंने बोला कि अनिल देशमुख हो या नवाब मलिक हो, ये पवार की पार्टी के लिए ही कुछ ना कुछ करते आए, बोलेंगे या करेंगे वो पार्टी के लिए उन्होंने किया है। अगर अनिल देशमुख ने कुछ पैसा उठाया वो सच भी हो तो सिर्फ अपने लिए नहीं उठाया है, कुछ वसूली का काम किया है जो सचिन वाजे बोलते हैं तो अपने लिए तो किया, उतना ही उन्होंने पार्टी के लिए किया है। तो ये आज पतित हो गए, भूले बिसरे मित हो गए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो पार्टी के लिए हुआ है ना। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो पतित हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, इनकी गिरफ्तारी कम से कम याद तो करो पवार साहब। जो भूले बिसरे मीत है, जो आपकी पार्टी के लिए, आपकी राजनीति के लिए पतित हो गए, उनकी कम से कम गिरफ्तारी तो याद करो। मिलो किसी से भी, प्रधानमंत्री से मिलो, अमित शाह से मिलो या नितिन गडकरी से मिलो। देशमुख और नवाब मलिक, इनकी गिरफ्तारी कम से कम याद करो। आपने उनको पार्टी के राजनीति में कुर्बान कर दिया, तो कम से कम उसकी याद तो करो। बस इतनी ही रिक्वेस्ट पवार साहब से करने के लिए ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।